हरे कृष्णा, जय जगन्नाथ। आज हम चर्चा करने वाले हैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट विषय पे, बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पे। अभी मैंने कुछ दिन पहले एक व्हाट्सएप पे एक पोस्ट पढ़ी जिसमें लिखा था कि जैसे एक स्त्री अपने पड़ोसन से पूछती है कि अरे तुम कहाँ थी, दिखाई ही नहीं दी। तो उसने बोला कि मैं तो ब्यूटीफुल ट्रेजेडी अटेंड करने गई थी। अब आप भी सुनकर हैरान हो गए, हो सकता है आपने भी ये देखा होगा ये मैसेज कि ये ब्यूटीफुल ट्रेजेडी क्या है। तो उसने भी ऐसा ही पूछा कि ये क्या है ये ब्यूटीफुल ट्रेजेडी। तो उसका आंसर सुनकर, उसका उत्तर सुनकर आप भी दंग रह जाएंगे कि ब्यूटीफुल मीन्स सुंदर और ट्रेजेडी मीन्स कांड। मीन्स मैं सुंदर कांड का पाठ अटेंड करने गई थी किसी के यहाँ। तो ये क्या अच्छी बात है क्या? ये ऐसा ऐसा कोई अगर बोल रहा है, ये कहना अच्छी बात है? एक और आपने वीडियो देखी होगी जिसमें भगवान शिव शंकर और माँ पार्वती के बीच में कुछ चर्चा, कुछ विवाह का चर्चा कुछ इस प्रकार से कह रहे हैं कि ऐसे से विवाह करो जिसके ना तो आपको कपड़े धोने की, भगवान शिव शंकर ना तो कपड़े धारण करते हैं, ना वस्त्र धारण करते हैं, ना खाने पीने की चिंता, ना कहीं घर बनाने की चिंता। तो ये सब चीज़ें, और जैसे एक भगवान श्री कृष्ण पे भी एक बना है कि वो करें तो रासलीला, हम करें तो कैरेक्टर ढीला। ये हैं तो और भी बहुत सारी हैं, रामायण पर भी बहुत सारी बनी हुई हैं। लेकिन हम इन मुख्य दो तीन चीज़ों के माध्यम से सभी को एक तरह से चर्चा सभी के विषय में करेंगे। अब सुंदरकांड के विषय में ये बात कही है गई है कि ब्यूटीफुल ट्रेजेडी, ये कहना अच्छी बात है क्या? कोई भी अगर ये कह रहा है तो ये क्या सही बात है क्या? ये कोई उचित आचरण नहीं है ये किसी का भी जो ये बात बना रहा है। सुंदरकांड रामायण में 6 कांड हैं, उनमें से एक सुंदरकांड है। सुंदरकांड सभी कांड में सबसे छोटा है, 2 या 3 दिन का एक कांड है जिसमें, अगर आपने रामायण पढ़ी हो, अदरवाइज मैं आपको बताऊं कि इसमें वर्णन है कि जैसे कि कैसे सब जब टोलियां जाती हैं माता सीता का पता लगाने, जब रावण उनको हरण करके ले जाता है, तो उसमें एक टोली दक्षिण की तरफ भी जाती है। तो उसमें हनुमान जी जो है जाकर लंका में माता सीता का पता लगाते हैं। इस बात का सुंदरकांड में वर्णन है। अब सुंदरकांड इतना महत्वपूर्ण है, इतना महत्वपूर्ण है कि आपने देखा होगा कि जगह जगह सुंदरकांड का पाठ किया जाता है। बहुत जगह जो है, बहुत लोगों की को इससे जो है अपनी रोजी रोटी का भी एक माध्यम बनाए हुए कि वो इस पर कार्य करते हैं, सुंदरकांड के पाठ करते हैं, और लोग अपने घरों में सुंदरकांड का पाठ करवाते हैं। कि कितना अच्छा है, चलो माध्यम है, कि प्रचार माध्यम है, एक प्रचार हो रहा है। देखो, सबको अपनी जीवनचर्या चलाने के लिए कुछ तो चाहिए, तो एक प्रचार तो कर रहे हैं एटलीस्ट वो, कि सुंदरकांड का पाठ करते हैं। उसके अलावा भी हनुमान जी तो हमारे बच्चों, बड़ों, बुजुर्गों के सबके ही आइडल हैं, कि सारे ही बच्चे उनको फॉलो करते हैं। हमें भी कहीं पे भी किसी को भी ज़रा सा संकट आए तो कहेंगे जय हनुमान ज्ञान गुण सागर का पाठ शुरू कर देते हैं। हनुमान जी इतने परम भक्त हैं, भक्तों में सर्वश्रेष्ठ हैं हनुमान जी। तो उनके प्रति ये हम एक अपराध कर रहे हैं अगर हम ऐसा कर रहे हैं तो। और दूसरी चीज़, हमने भी घरों में कितनी बार सुंदरकांड का पाठ, लोग 40 दिन का चालीसा लेके भी पाठ करते हैं सुंदरकांड का, या कई मंदिरों में प्रतिदिन भी सुंदरकांड का पाठ किया जाता है, या हनुमान चालीसा का पाठ तो हम बचपन से ही करते आ रहे हैं। तो ये जो हम अगर ऐसा कर रहे हैं तो हमारे लिए ये उचित आचरण नहीं है बिल्कुल भी। इसी प्रकार जब भोले शंकर की बात आती है कि भगवान शिव शंकर के प्रति जो कोई ऐसा अपराध कर रहा है कि वैष्णवों में परम वैष्णव हैं, वैष्णवा नाम यथा शंभु, ये श्रीमद् भागवतम के 12 स्कंद में ये श्लोक में एक वर्णन आता है, वैष्णवा नाम यथा शंभु। अब भगवान शिव ने जब अमृत मंथन के समय हलाहल विष निकला, अमृत से पहले विष निकला जब, तो अब उस विष को धारण करने की, लेने के लिए कि आया कि प्रश्न उठा कि कौन इसको लेगा। तो उस विष को भगवान शिव शंकर ने अपने कंठ में धारण किया, जिस वजह से उनको नीलकंठ भी कहा जाता है। वो विष इतना खतरनाक है, इतना हानिकारक है कि उसकी एक बूंद क्या, मात्र बूंद का भी बहुत कम हिस्सा भी जो है इतना हानिकारक है कि वो सृष्टि को नष्ट कर सकता था। तो भगवान शिव इतने विनम्र हैं कि उन्होंने अपने कंठ में उसको धारण किया। उसी प्रकार जब गंगा नदी को भगीरथ लेके आए धरती पर अपने पितरों का उद्धार करने के लिए, उन्होंने प्रार्थना करी, तो गंगा मैया ने बोला कि मेरा वेग इतना तेज है कि उसको धारण कौन करेगा, उसको कौन शांत करेगा। अदरवाइज अगर वो डायरेक्ट आ जाती धराधाम पर, यहाँ पृथ्वी पर, तो पृथ्वी तो नष्ट हो जाती। तो उस समय भी हमारे महादेव जो है उन्होंने अपनी जटाओं पर उनको, गंगा मैया के वेग को धारण किया। तो जो ये बातें बोलते हैं उनको बोलो ना कि ये भी आप कीजिए ना। आप जरा सा एक गिलास पानी को सिर पे
2 घंटे तक खड़े रख कर लेकर चलकर दिखा दीजिए, या आप एक बूंद भी हलाहल अपने जीभ पर, कंठ में नहीं, जीभ पर भी रखकर दिखा दीजिए, तो ही पता लग चल जाएगा। तो ये उचित आचरण नहीं है, हम इतना बड़ा अपराध ये कर रहे हैं, ये हमारे प्रति उचित नहीं है। तो ये तीसरी चीज भगवान श्री कृष्ण के प्रति जो बोली जाती है कि रासलीला। भगवान श्री कृष्ण जब 6 दिन के थे, जब उन्होंने पूतना का वध किया, और 9 वर्ष की आयु में उन्होंने रावण का वध किया। 7 वर्ष की आयु में उन्होंने गिरिराज गोवर्धन को, 7 कोस के गिरिराज जी को 7 दिन तक छोटी उंगली पर धारण किया। हम इस उंगली पर 1 घंटे के लिए एक पंख को भी ऐसे करके खड़े नहीं रह सकते हैं, जिसको भगवान ने 7 दिन तक, 7 रात 7 दिन तक धारण किया अपनी छोटी उंगली पर, और वो भी हंसते खिलखिलाते हुए। कि जिस समय भगवान ने गिरिराज जी को धारण किया था, तो सब जो ब्रजवासी वहां पर थे, तो वो भगवान को देख देख कर ही उनको भूख प्यास सब खत्म हो गई थी उनकी। तो ऐसी लीलाएं हैं हमारे भगवान की, उनको अनुसरण कीजिए, वो करके दिखाइए। भगवान ने जो 16,000 कन्याओं को मुक्त कराया, राजकुमारियां थी, उनको अब कहाँ जाने का ठिकाना था, तो भगवान ने उनके साथ विवाह किया, परंपरागत विधि से विवाह किया, और उनको अलग अलग महलों में रखा उनके साथ। भगवान सब महलों में अलग अलग हर रानी के साथ, अपनी के साथ रहते थे। तो ये सब हम कर सकते हैं क्या? तो हमें कोई राइट नहीं है कि हम ऐसा अपने भगवान के प्रति बोले। और ये तो मैंने बताया कि किस किस प्रकार से हो रही है। हम इसका निराकरण कैसे कर सकते हैं कि हाँ जी, ये तो आ रहे हैं, तो हम क्या करें? सोशल मीडिया से तो अब कोई भी बचा नहीं है, तो सोशल मीडिया पर तो ये आ ही रहे हैं, हम कैसे बचें? सबसे पहली बात, जो भी इनको बना रहा है वो सत्य सनातनी हिंदू बिल्कुल भी नहीं हो सकता। अगर वो ये बना रहा है तो वो सनातनी नहीं है। हमारे सनातन के लिए तो हमारे बुजुर्गों ने इतने इतने बलिदान दिए हैं। दूसरी चीज, अगर आपके पास ये मैसेज आया है, किसी ग्रुप में आया है या पर्सनली आया है, तो अगर आप कह सकते हैं तो विनम्रता से उनको बोलिए कि आप ऐसा मत कीजिए, ये अच्छा नहीं है, ऐसा ऐसे मैसेजेस भेजना, तो आप मत कीजिए। और अगर आप नहीं कह सकते हैं, आपका रिश्ता ऐसा है या आपके संबंध ऐसे हैं, आप नहीं कह सकते हैं, तो एटलीस्ट आप उस मैसेज को फॉरवर्ड मत कीजिए। अब ये मैसेज फॉरवर्ड जो हो रहे हैं, होते होते कल को हमारे बच्चे, हमारे आगे अगली जनरेशन जो आ रही है, वो भी सोशल मीडिया पर पक्का वो भी लपेटे में आएगी इसके। तो उनके पास जब ये मैसेज जाएंगे, अब हमने उन लोगों को, अपने बच्चों को कोई बहुत अच्छा कथाएं सुनाकर तो शायद नहीं रेज किया है, तो जब उनको ये पता चलेगा तो क्या वो पूछेंगे कि अच्छा ऐसे हैं क्या, भगवान कृष्ण ऐसे हैं, या भगवान शिव ऐसे हैं जिनके आप मंदिर में जाके दान देते हो, या जहाँ जिनके आप व्रत करते हो, शिवरात्रि कृष्ण जन्माष्टमी के व्रत करते हो, वो ऐसे हैं क्या, या जिनका आप पाठ करते हो वो ऐसे हैं क्या? तो हम ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहेंगे। धीरे धीरे अगर हम लोग इनको फॉरवर्ड करना बंद कर देंगे और इनको डिलीट करना स्टार्ट कर देंगे, तो ये आगे फॉरवर्ड नहीं होंगे, तो अपने आप ही नहीं आएंगे वापस से हमारे पास से। तो ये एक हम सोल्यूशन कर सकते हैं अपने तरीके से सपोर्ट करने का अपने सनातन धर्म को। तो अगर आप इस चीज़ से सहमत हों तो प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है आप सबसे हाथ जोड़कर कि आप इस प्रकार के मैसेजेस को मत फॉरवर्ड कीजिए, मत अटेन कीजिए, मत इनको आप बढ़ावा दीजिए। ये हम लोगों के लिए तो अच्छा है, हमारी आगे आने वाली जनरेशन्स के लिए भी अच्छा है। तो यही मेरा एक आपसे रिक्वेस्ट है। हरे कृष्णा, जय जगन्नाथ। भगवान जगन्नाथ जी की कृपा हम सब पर बनी रहे। हरे कृष्णा।